हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुष आर्यन और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे जितने भी कैट 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं, गौर से सुनना, लास्ट तक सुनना, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मार्केट में जितनी भी ज्ञान चल रही है, मार्केट में जितने भी लोग तुम्हें टिप्स दे रहे हैं ना, सो कॉल्ड गाइडेंस के नाम पे, आपको उनको आप फॉलो नहीं करना है। गाइडेंस आप तब फॉलो करते हो ना जब आप एग्जाम के स्टार्ट में रहते हो, आप एग्जाम के प्रिपरेशन के बीच में रहते हो, लास्ट फेज में, लास्ट लैप में, जब 2 दिन पहले बचा हुआ है ना, तो आप उनका स्ट्रैटेजी, उनका टिप्स लेके जो है ना, उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई मत करना। पूरा साल आपका माइंड को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, ठीक है। अगर लोग बोलेंगे ना कि एक दिन पहले कुछ मत करना, कंप्लीट रिलैक्स करना, चिल करना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना है आपको, बिकॉज यू नो हाउ योर ब्रेन वर्क्स, राइट। उनका ब्रेन किसी और वे में वर्क करता है, आपका ब्रेन कुछ और वे में वर्क करता होगा। आपसे बेटर किसी को नहीं पता है। मुझे मेरे टाइम में लोग बोलते थे कि एक दिन पहले क्यों पढ़ रहा है, एक दिन पहले नहीं पढ़ना है। मुझे पता था कि मैं एक दिन पहले नहीं पढ़ूंगा ना, या मेरी एक दिन की भी ब्रेक होती है ना, मेरा माइंड स्लो हो जाता है। जब मैं नेक्स्ट डे वापस से चीजों को स्टार्ट करता हूँ ना, तो कॉम्प्रिहेंड करने में मुझे लेट लगता है, मुझे प्रॉब्लम इशू आती है। मैं नहीं किया एक दिन पहले चिल, ठीक है। हाँ, रात के टाइम पे देखो, माइंड को रिलैक्स रखना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक दिन पहले कुछ पढ़ाई नहीं करना, चिल करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज गाइज, अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन का चार्ट अगर अभी तक आप नहीं बनाए हो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है। सेक्शन में भी सब सेक्शंस, मतलब आप समझ रहे होगे, राइट। टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स। अगर अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक में क्या, कौन कौन से टॉपिक्स में आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। ये इसका एक बार चार्ट वापस से बना लेना। 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूसली, अभी 2 दिन जितने ही बचे हैं ना, आप कंटिन्यूसली उसे बार बार देखना, अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जैसे ही एग्जाम के टाइम में आपको वो उस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन दिखता है ना, तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका वो सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। वहां पे आप नम होके या कंफ्यूज होके वहां पे जाके मत बैठ जाना कि अब कुछ भी आ रहा है, आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब अर्थमेटिक मेरा स्ट्रॉन्ग है तो अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ रहा है मैं अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई। अर्थमेटिक में भी क्या स्ट्रॉन्ग है ना, एक बार थोड़ा ना प्रायोरिटाइज कर दो। अब बनाना, आप दूसरे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट लेना है, नॉट सेइंग दैट, बट आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, उसको आप सबसे पहले अभी एक चार्ट बना लो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सेट रहे, ठीक है। ये चीज कर लो। दूसरा चीज, आपका स्ट्रैटेजी क्या है ना, आपको पता है, आपको किसी और का स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा स्ट्रैटेजी, लोग मुझे मेरे टाइम में लोगों ने बहुत तरह का स्ट्रैटेजी मुझे दिया कि ये करो वो करो, लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है जब मैं स्टार्टिंग में आरसी बनाता हूँ, 2 आरसी में सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं पैरा समरी बनाता हूँ, पैरा समरी के बाद मैं एक और आरसी बनाता हूँ, हो गया, दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर मी। अगर मेरे पास टाइम बचता है तब मैं देखता हूँ कि क्या करना है मुझे, ठीक है। आपका स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, किसी और का स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करना है। कोई आपका सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, कोई आपका भाई है, उसको फॉलो नहीं करना है। आपका स्ट्रैटेजी पूरा साल, आपका माइंड, आपका ब्रेन के साथ, आपसे बेटर किसी को नहीं पता है आपके बारे में, ठीक है। तो अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करना, अपना गेम राइट रखना, बार बार मैं यही चीज बोलता हूं, ठीक है। स्लॉट 1 वाले जितने भी लोग हैं, मेरा भी स्लॉट 1 था, तो आई एम टेलिंग यू दैट, जबकि मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्श हो गया था, क्योंकि मेरा वर्क जो मेरा बेसिकली आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल भी मेरा शिफ्ट टाइमिंग जो था वो पीएसटी टाइम जोन था, बिकॉज आई वर्क फॉर अ यूएस प्रोसेस, ठीक है। तो मेरा जो स्लीप साइकिल था ना, वो ऐसा था कि मैं पूरा रात काम करता था, फिर सुबह सोता था, ठीक है। एंड मेरा स्लॉट 1 आ गया, यू नो। कितना बड़ा, मतलब लक फैक्टर जो होता है ना, एक साथ देना, कभी नहीं, ठीक है। तो स्लॉट 1 वाले जितने भी लोग हैं, रात को नींद नहीं आएगी, 100% है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसा है जो आप कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा बेटर नींद आए और थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो सकता है, जो मैं भी ट्राई किया था। सुबह आपको जो करना है ना, आप रेगुलरली वही करोगे, ठीक है। आपको 4-5 आरसी सॉल्व करना। मॉक, अब मॉक मत छूना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मॉक छूने का टाइम नहीं है। मॉक में अगर स्कोर खराब होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो गया समझो, ठीक है। आपका माइंड जो है ना, माइंडसेट जो है आपका, अभी आपको बहुत ही स्टेबल रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट कैट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट हाउ बेटर यू कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, हाउ बेटर यू कंट्रोल ओवर योर माइंड, ठीक है। तो अब जो है ना, मॉक्स वॉक्स पे आप फोकस मत करना, ठीक है। जितना जो स्कोर करना था, जितना आना था, हो गया बस। अब दबा के आरसी सॉल्व करो, विदाउट टाइम, विदाउट टाइमर, विदाउट एनी मॉक और सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं हम लोग, वो सब नहीं। नॉर्मल आरसी सॉल्व करो, पीवाईक्यू उठा लो, ठीक है। पीवाईक्यू का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, आरसी सॉल्व करो स्पीड में। आपका जो स्ट्रैटेजी है, बस वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर स्टार्टिंग में 2 आरसी आपको करना है, फटफट आपको 2 आरसी करना है, ठीक है। तो अपना वो सारा चीज करते रहना, रीडिंग मत छोड़ना, ठीक है। अपना आरसी करते रहना, कॉन्स का क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। इवन लास्ट दिन भी सुबह का आपका जो फर्स्ट हाफ है,
क्वेश्चन सॉल्व करना, LRDI सेट भी सॉल्व करना। रात को आपको ना नींद आने के लिए ना थोड़ा थकना जरूरी है यार, ये चीज समझना, ठीक है? वरना आपका जो थॉट्स है ना वो टेक ओवर कर लिया ना, फिर नींद नहीं आएगा, ठीक है? थकना जरूरी है। तो थकने के लिए मैं क्या किया था ना कि मैं रनिंग पे निकल गया था रात को, ठीक है? सारा कुछ हो गया था, रनिंग करने गया, रनिंग करके आया, खाना वाना खा के बेड पे गया। बेड पे जैसे कि अब नींद आ नहीं रही है तो, लेकिन बॉडी थोड़ा टायर्ड हो गया, बॉडी को थोड़ा टायर्ड होना मांगता है, ठीक है? तो आप कुछ भी आरसी वारसी नहीं, कुछ भी नॉर्मल सा कुछ भी उठा के ना आप रीड करना स्टार्ट कर दो। रीडिंग करोगे ना थोड़ा सा आपका जो है ना अब थोड़ा नींद धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है? ट्राई करना जल्दी बेड पे चले जाना, ट्राई करना कि जितना जल्दी आप सो सको, ठीक है? क्योंकि सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, अपना टाइमिंग के हिसाब से निकल जाना। स्लॉट 2 स्लॉट 3 वालों, स्लॉट 1 का एग्जाम के बाद स्लॉट 2 स्लॉट 3 के तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप मीडिया तो बिल्कुल मत खोलना। जितने भी सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, दबा के एनालिसिस चलते रहता है स्लॉट 1 के बाद, ठीक है? थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है। आप मीडिया खोलोगे ना और थॉट्स को आप बढ़ा दोगे, ठीक है? तो एग्जाम के बाद जो करना है भाई करते रहना। स्लॉट 2 स्लॉट 3, जस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दी सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है? ऑल दी सोशल मीडिया चैनल्स, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिस पे मुझे बातें करनी थी। बाकी आपका गेम आपको पता है अब, ठीक है? बस उस पर फोकस रखना। लोग क्या गाइडेंस, क्या टिप दे रहे हैं उन पे फोकस मत करना, जनरल एडवाइसेस पे फोकस मत करना। आपका गेम क्या है अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस आपको वो करना है, जस्ट स्टिक टू योर गेम, दैट्स इट, ठीक है? बस मुझे इतना ही बोलना है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं देना है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। ऑल द बेस्ट, आई एम 100% श्योर आप लोग सब अच्छा करोगे। मेहनत आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? बस अपने आप पे भरोसा रखना। कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस इज द की टू अ राइट माइंडसेट, कॉन्फिडेंस इज द की टू एक्सेल दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है? डे का दिन इमोशंस को कंट्रोल में रखना। इवन व्हेन यू आर इनटू द एग्जामिनेशन ना, एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, आरसी बोल रहा हूँ, VRC आपको बहुत अच्छा किया है सेक्शन। इमोशंस को कंट्रोल में रखना, जस्ट बी हम्बल, ओके? LRDI आया, LRDI बहुत अच्छा गया, स्टिल इमोशंस को कंट्रोल में रखना। मेरे साथ यही हुआ था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था। आई गॉट टू मच एक्साइटेड कि भाई VRC इतना अच्छा चला गया, ठीक? मैं सबसे वीकेस्ट सेक्शन था भाई, है ना? LRDI इतना अच्छा चले गया, 3 सेट सॉल्व हो गया, ठीक है? क्वांट्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, जस्ट बिकॉज मैं उस टाइम के एक्साइटमेंट और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो आपको वो चीज कंट्रोल में रखना है, ठीक है? ज्यादा चीजों पे अभी ध्यान नहीं देना है। जस्ट कीप योर गेम स्ट्रेट, अपना जो डेली का काम है करते रहो। एक दिन पहले आपको लगे आपको चिल करना है, आप कर लेना। अगर आप मेरे जैसे हो और आपको लगता है कि आपका माइंड स्लो हो जाता है, आप एक भी दिन मिस करते हो, तो आप मिस मत करना, ठीक है? चलो दैट्स ऑल। बाकी कैट 2026 वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप पे हम दबा के कॉन्वर्सेशन करते हैं। डेली जितने भी तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, टिप्स होते हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। फाड़ के आना, अपने आप पे भरोसा रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।